और एक बार फिर से बात गुजरात की कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक सर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त अक्षय भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। गांधीनगर से इस वक्त तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। अक्षय, पहले आप ही के पास आ रही हूँ, क्या वहां पर अपडेट है, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? और देखिए, आधे घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिनको जिनको फोन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 26 बर्थ सीएम को लेकर के, यानी कि 25 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम को लेकर के 26 बर्थ हो जाएगी। इसका मतलब है कि 142 विधानसभा की लिस्ट में जो 15% मंत्री बनाए जाने होने होते हैं, उसको पूरा कर लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 4 एसटी वर्ग से मंत्री बनाए जा रहे हैं और 3 एससी वर्ग से, और अलग अलग जातियों को इसमें स्थान दिया गया है। कुछ नाम बात करूं तो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, त्रिकम छंगा, स्वरूप जी ठाकुर का नाम है, प्रवीण माली, ऋषिकेश पटेल फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं, हर्ष सांघवी फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं, पीसी बरनंडा मंत्री बनाए जा रहे हैं, दर्शना वाघेला को मौका दिया जा रहा है, रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा जडेजा वो मंत्री बनने जा रही हैं, कांतिलाल अमृता बनती जा रही हैं, कुंवर जी बावलिया को मंत्री बनाया जा रहा है, और अर्जुन मुंडाविया जो कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हुए, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। प्रद्युम्न वाजा को भी मौका दिया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो जीतू बगानी, रमन सोलंकी जैसे तमाम युवा चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। 26 बर्थ पूरे हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल की कैबिनेट में। जी ठीक है, बिल्कुल अक्षय, आगे भी हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है, नजर आ रहा है, और किस तरीके से जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सौरभ दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले सुनील कौशिक जी, मैं चाहती हूँ अपनी बात पूरी कीजिए। सर, आप बताना चाह रहा था कि गुजरात में हर बार लगभग आप 1971 से लेकर के मैंने जो विजय रूपाणी सरकार 2021 में इस्तीफा दिया था, वहां तक तमाम मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया या उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। और मैं कह सकता हूं जो सिर्फ गुजरात में होता है। अब जहां 2021 में विजय रूपाणी सरकार का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अब फिर चुनाव है 1 साल बाद, तो फिर वही स्थिति तो पूरे तो सर ऐसा क्यों, मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पार्टी में लोग होते हैं जिनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तमाम तरीके के मुद्दे बदल जाते हैं 5 साल बाद। जातीय समीकरण, आपके संवाददाता बता रहे हैं कि जातीय समीकरण को कैसे साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस जाति का मंत्रिमंडल में कितनी प्रतिभागिता रहेगी, ये सब बातें का ही मुझे लगता है कि निचोड़ में कहूं कि इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउट नहीं करना चाहते राजनीति से, जिससे कि वो उनके लिए निश्चित तौर से किसी विपक्षी खेमे में जाने का प्रयास करे या बाहर जाकर के मीडिया के सामने ऐसी कुछ बातें कहे। यानी आप कह रहे हैं कि सबको खुश करने की कोशिश की जाती है, सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है सर, सौरभ दुबे जी आप बताएं, क्योंकि जो ये नया मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी सुनील सर ने कहा कि कहीं ना कहीं गुजरात का अगर हम पैटर्न देखें तो ऐसा होता है, चुनाव से पहले हमेशा से ये होता आया है। तो क्या सबको खुश करने की कोशिश या फिर किसी तरह की नाराजगी आगे हावी ना पड़े? 2027 में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, अब उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार। नहीं, देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गुजरात में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर जो सरकार का एक बदलाव होता है, वो जनता को कैसे सरकार का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसी के लिए यहाँ पर प्रयोग दिखाई दे रहा है। एक बार पहले भी प्रयोग किया गया, सारे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया था। ये दूसरी बार दूसरा प्रयोग किया जा रहा है गुजरात में कि वो मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में जैसे आपके यहाँ मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं, एमओएस हैं, और उनको कैबिनेट बनाना है, मतलब उनको अगर मंत्रालय का कामकाज अच्छी तरह से समझ में आ गया है, वो चला सकते हैं। तो इसके कारण से एक नाम हर्ष सांघवी जी का जैसे हम सुन रहे हैं, अब हो सकता है वो कैबिनेट मंत्री बन जाए, पहले वो राज्य मंत्री थे।
इसी तरह से तमाम अन्य जो राज्य मंत्री हैं जिनको काम काज समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, तो मुझे लगता है कि 2 साल 2.5 साल बाद उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में गुजरात सरकार बना करके गुजरात के अंदर जो है वो जनता के लिए एक अच्छी बात है कि जनता को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से महिलाओं का अधिक से अधिक भागीदारी हो सरकार के अंदर, उस पर भी विचार किया जाता है। तो हर 2 साल 3 साल के अंदर कुछ नए ऐसे चेहरे, चाहे वो महिला से हों, चाहे पिछड़े चेहरे हों, चाहे तमाम जो समाज से जुड़े हुए वर्गों के अलग अलग चेहरे हैं, उनको प्रतिनिधित्व समाज के अंदर मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि गुजरात सरकार जो है वो इसी दिशा में लगातार वो काम करती हुई दिखाई दे रही है कि 2 साल 3 साल बाद अगर उनको लगता है कि अपना विश्लेषण करने के पश्चात सरकार का कि किसी को राज्य मंत्री से कैबिनेट बनना है या फिर कोई महिला चेहरा उनको जो है वो सरकार के अंदर शामिल करना है या कोई पिछड़ा दलित चेहरा भी सरकार के अंदर शामिल करना है। देखिए, एक राजपूतों की बात हो रही है, एक राजपूत चेहरा भी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बात चल रही है। मुझे लगता है जो रविंद्र जडेजा जी की पत्नी है उनका भी नाम चल रहा है और भी 2-4 और नाम है जो राजपूत चेहरे के रूप में जो है वो सरकार के अंदर शामिल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल तो हो यानी सकते हैं। कि सौरभ जी, ये जो पैटर्न है, अगर हम 2021 की भी बात करें तो मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को बदल दिया गया था 2021 में भी, और इससे पहले भी जैसे कि सर ने भी बताया कि होता आता रहा है। तो क्या लगता है ये जो पैटर्न है ये सक्सेसफुल रहा है और इसीलिए इसको इस तरीके से किया जाता है अभी तक, अगर हम देखें तो? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति जी, जिस प्रकार से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन मिलता रहा है जनता का, तो हम इसको सफल ही मानेंगे। क्योंकि देखिए, सफलता का मुहर जो है वो जनता लगाती है। और इस तरह के प्रयोग के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है, तो इसका मतलब जनता को उनके प्रयोग समझ में आ रहे हैं, उनके प्रयोग जो है जनता को पसंद आ रहे हैं। और उसी कारण से जो है वो लगातार और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, क्योंकि देखिए पिछली बार तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, इस बार अभी मुख्यमंत्री जी ने शायद इस्तीफा नहीं दिया है, बाकी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। तो कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता को, मुझे लगता है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें जनता और सरकार ये बहुत बारीकी से देखा जाता है कि क्या वास्तव में जो गुजरात की जनता है, क्योंकि गुजरात की जनता बहुत प्रैक्टिकल होती है, वो सीधी सीधी बात करती है मुद्दों पर, वो सीधी सीधी बात करती है आपके वादों पर, सीधी सीधी बात करती है अपने प्रतिनिधित्व पर। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज गुजरात के अंदर होता है और उस चैलेंज को पूरा करने का काम ये जिस प्रकार से गुजरात के अंदर किया जा रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी सोच है, एक अच्छी रणनीति बीजेपी की नजर आती है। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, आपके पास क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अब क्योंकि मंत्रियों के पास फ़ोन पहुंच चुके हैं, मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, अपनी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर शपथ ग्रहण समारोह का स्थल की बात करें तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। अधिकारियों ने पूरे स्टेज को अपने कब्जे में ले लिया है और जो चेयर्स लगाई गई हैं, राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, सभी मंत्री स्टेज पर होंगे। 2 स्टेज तैयार किए गए हैं। अब अगर हॉल की बात करें तो ये महात्मा मंदिर का पूरा जो हॉल है पूरी तरह से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत कम चेयर्स बची हुई हैं। इसका मतलब है कि अब जो शपथ ग्रहण समारोह है कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र भाई पटेल अभी सीएम हाउस में हैं, वहाँ से कुछ देर बाद वहाँ से रवाना होंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ जो हैं पुख्ता कर ली गई हैं। एक बार सिग्नल मिलेगा और फिर सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 25 मंत्री बनने जा रहे हैं और 26 मतलब सीएम को लेकर के 26 लोग हो जाएंगे, यानी कि बर्थ जो है फुल हो जाएगा। और सभी जो नेता हैं वो भी अब धीरे धीरे विधायकों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो मंत्री बनने वाले हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे मंच पर वो जाएंगे, उनको शिफ्ट किया जाएगा। एक मंच पर जो मंत्री बनने वाले हैं वो लोग रहेंगे, सीएम और राज्यपाल रहेंगे। दूसरे पर अगर देखा जाए तो साधु संतों के लिए जगह दी गई है। तो सांस्कृतिक विरासत और तमाम हिंदुत्व की विचारधारा जिसको कि बीजेपी लेकर के चलती
रहती है, यहाँ पर अब जातिगत समीकरण के हिसाब से भी मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इसके बाद जब 2027 में चुनाव होगा तो बीजेपी कह सकती है कि हमने सभी को समान अवसर दिया, काम करने की हमने कोशिश की है और विकास के मुद्दे पर वो एक बार फिर से जाएंगे वहाँ। किस तरीके से पूरा हॉल खचाखच भर चुका है, वहां पर तमाम मेहमान भी पहुंच चुके हैं। आपके पास फिर से हम लौटेंगे। सुनील सर, जैसे कि अभी हमने अक्षय को भी सुना, वो कह रहे हैं कि सभी जो जातिगत समीकरण है उनको ध्यान में रखा है, दूसरी तरफ युवाओं को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, ओबीसी पाटीदार प्रतिनिधि दोनों का हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है और बात फिर वही कि जो वादे किए थे, विकास की बात कर लें या तमाम काम, उन्हीं पर कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से युवाओं की बात कर लूं, मैं ओबीसी पाटीदार दोनों ही प्रतिनिधित्व की बात कर लूं, लग रहा है कि सभी को यहाँ पर साधा गया, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया और जब फिर से जनता के बीच जाएंगे तो बताएंगे देखिए हमने आपके समाज को मौका दिया। देखो प्रीति जी, ये तो हर बार होता है। गुजरात में लगभग 7 बार से ज्यादा मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, देश आजाद हुआ है तब से। देखो इस बार क्या थोड़ा सा बदलाव है। एक तो ये है कि हर 2016 की बात करें या 2021 की बात करें तो एक वर्ष पहले ऐसा बदलाव होता है, इस बार 2 वर्ष पहले बदलाव हो रहा है। 2027 में चुनाव है। 2016 में हम देखेंगे कि अगस्त में बदलाव हुआ, 2016 में आनंदी पटेल ने इस्तीफा दिया और फिर देखेंगे आप सितंबर में, 11 सितंबर को रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया 2021 में और इस बार नवंबर में आ रहा है। तो लेकिन 2 साल पहले, ये अगले साल इस्तीफा देना था। और दूसरा सबसे बड़ा है कि इस बार मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2016-2021 में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, पूरी सरकार ने इस्तीफा दिया। इस बार पूरी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया है, इस बार केवल मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है। तो ये 2 बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि 1 साल पहले जहां तक मंत्रिमंडल में या सरकार का इस्तीफा होता था, इस बार इतनी जल्दी क्यों? क्या वहां ज्यादा विरोध हो रहा है अंदरूनी रूप से, या संगठन सरकार में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है? और मुझे जहां तक है, मेरा अनुभव कहता है कि तब बदलाव होता है मंत्रिमंडल में या मुख्यमंत्री को बदला जाता है, ठीक है, जब सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित नहीं होता। ठीक है सर, बस मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों बने रहिए।